दोस्तों नमस्कार। आज हम तोरण बनाएंगे और जिसमें हम ये पट्टी बना चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। ये हम 2 डिजाइन बना दिए हैं। तो ये हमारा पूरा टोटल 12 ये वाला पट्टी पर डिजाइन बैठा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बैठा है। तो हम बीच पहले ये एक एक छोड़ के हम ऐसे में बना लिए हैं। ये बीच का एक छोड़ना है और एक में बनाना है, फिर एक छोड़ना है, एक में बनाना है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि ये कैसे हम ये बनाए हैं। तो देखिए इसमें हम बनाए हैं, तो इसमें अब नहीं बनाएंगे, इसमें बनाएंगे हम। तो इसमें हम जो चैन है इसी में हम लेकर ऐसे फंदा ऐसे, और फिर हम चैन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 7 चैन बनाना है। 2 चैन हो गया हमारा, 3 4 5 6 7। अब फिर फंदा लेंगे इसमें। तो हम 3 बार धागे को ऐसे क्रोशिया में लपेट लेंगे और फिर इसमें हम ऐसे 1 2 3 4 बार में इसे घटा देना है। और फिर बिना फंदा लिए हुए इसमें हम सिंगल क्रोशिया इसी में बनाएंगे ऐसे। 4 हो गया हमारा। ये 5 6 7 8 9 और ये इसी में एक बार और बांध लेते हैं, ये 10वीं बार। 10 हो गया हमारा। फिर 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चैन लेके फिर 3 बार धागे को इसमें लपेट लेंगे और ऐसे। फिर सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे हम। देखिए हम बुनते हुए यहाँ तक आ गए किनारे तक। तो हम एक ये जो चैन है इस चैन में हम 2 इसमें बनाए हैं। अब अगली बार इसमें हम बनाएंगे तो इसमें हम यहाँ अब यहाँ नहीं बांधेंगे, यहाँ पर बांध लेंगे ऐसे। बांधने के बाद फिर 7 चैन लेंगे और फिर सेम ऐसे ही इसमें भी 2 बार हम बना लेंगे। देखिए ये 2 इसमें बनेगा, 2 इसमें बनेगा और 2 इसमें बनेगा, यानी 6 हमारा ये रहना चाहिए पत्ती। देखिए दोस्तों ये हम 6 बना चुके हैं, 2 4 और ये 6। अब यहाँ पर हम बांध देंगे इसको ऐसे। बांधने के बाद इसे कट कर देना है। देखिए इस तरह हमारा ये बन गया। इसमें हम 4 नंबर की मोती लगा रहे हैं। देखिए ये तो ये मोती, ये टिक्की हम कैसे बनाए हैं ये भी हम बता रहे हैं आपको। पहले हम ऐसे धागे को लपेट लेंगे उंगलियों में। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार हमें धागे को लपेटना है। उसके बाद ऐसे निकाल के उंगलियों से और फिर ऐसे हमें इसमें हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया 3 धागों को कहते हैं। ये हमारे क्रोशिया पर 3 धागा है, इसको हाफ क्रोशिया कहेंगे। एक बार में जो निकाल लिया जाए, एक ही बार में घटाने को हाफ क्रोशिया कहेंगे। तो ऐसे ही हमें ये पूरा भर लेना है।
देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह बनाने के बाद हमें इसमें हम क्रोशिया 2 लिए हैं, एक 9 नंबर की और एक 10 नंबर की क्रोशिया। तो ये मोती लगाने के लिए हम लिए हैं। तो देखिए अब ये हम यहाँ पर एक मोती लगाएंगे ऐसे क्रोशिया में डाल के ऐसे, और ये फर्स्ट वाले चैन में हम बांध लेंगे। ऐसे बांधने के बाद इसे कट कर देना है और फिर क्रोशिया से पीछे की तरफ हमें इस धागे को खींच लेना है ऐसे, फिर इसे कट कर देंगे। तो इस तरह से हम 2 कलर में टिक्की तैयार कर लेते हैं। ये 2 कलर में हम टिक्की तैयार कर लिए हैं। अब इसे कैसे बनाना है वो हम बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, ये हम बता दें कि ये हमारा एक एक छोड़ के हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। जैसे यहाँ पर हम इस डिज़ाइन पर ये बनाया है, फिर ये छोड़ दिए हैं, फिर इस पर बनाया है, फिर ये छोड़ दिए हैं, इस पर बनाएंगे हम। तो इसमें एक डिज़ाइन में हमारा ये 21 टिक्की लगा है। ये जो छोटी छोटी हम टिक्कियाँ लगाए हैं ये 21 लगा है। तो ऐसे ही हमें ये तीन डिज़ाइन इसमें हमारा ये रेड वाला बनेगा और 3 ग्रीन वाला बनेगा। उसी हिसाब से आप टिक्की तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर अब ये ग्रीन लगाए हैं तो यहाँ अब रेड बनाएंगे हम। देखिए यहाँ से ऐसे हम चालू करेंगे यहाँ से। पहले हम धागे को ऐसे बांध लेते हैं ऐसे बांध लेंगे इसमें। अब ये टिक्की लेंगे और ये सीधा साइड है हमारा, तो ये उल्टे साइड में ऐसे रख के, और ये जो मोती है उसी के सीधे में बीचों बीच में, आपको नहीं अगर बीचों बीच समझ में आए तो आप टिक्की गिन करके ये बनाइएगा और उसमें बीच में लगाइएगा। ठीक है, ये हम जोड़ लिए इसमें। फिर उसके बाद 1 2 3 चैन लेंगे, फिर अगली वाली में ये बांधेंगे हम। तो अगली वाली में भी हम पहले टिक्की ऐसे रख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, उल्टे साइड में हमें ये रख के और इसी साथ में दोनों को हम ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3, फिर 3 चैन लेंगे, फिर अगली वाली में बांधेंगे ऐसे नीचे की तरफ एकदम बीचों बीच करके, और ये दोनों को पकड़ रहे हैं। देखिए इसको भी पकड़ रहे हैं और इसको भी पकड़ रहे हैं ऐसे। फिर 1 2 3, फिर 3 चैन लेंगे, फिर दूसरा टिक्की लगाएंगे हम। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ऐसे बांधने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर पीछे के साइड में ऐसे पलट लेना है इसको। पीछे में कुछ इस तरह हमारा दिखेगा। अब यहाँ फंदा लेंगे ऐसे, 3 चैन हम ले चुके हैं फंदा लेकर, और ये जो 3 चैन है इसी में हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनानी है ऐसे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 चैन लेंगे, फिर फंदा लेंगे, फिर इसी में जहाँ हम डबल क्रोशिया बनाए हैं वहीं पर फिर एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3,
फिर अगली वाली 3 चैन में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3, फिर इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3, फिर उसकी अगली वाली चैन में। ऐसे ही हमें पूरा करना है। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, एक दो तीन, फिर इसमें, फिर 1 2 3, 1 2 3 चैन। फिर इसे सीधे की तरफ पलट लेंगे ऐसे ऐसे। पलटने के बाद फिर हम सेम ऐसे ही जैसे ये किए हैं, नीचे वाला में जोड़े हैं, वैसे ही फिर टिक्की को हम जोड़ेंगे ऐसे उल्टे में रख के, और बीचों बीच में ये क्रोशिया, और जो ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन है, इसी बीच में हमें बांधना है चैन में, देखिए ऐसे। फिर 1 2 3 चैन, फिर अगला वाला टिक्की लेंगे, और फिर इसी बीच में बिना फंदा लिए हुए सिंगल क्रोशिया से हमें दोनों को पकड़ के बांधना है। देखिए ये और ये 3 चैन के बीच में 1 2 3, फिर जहाँ जहाँ डबल क्रोशिया के बीच में जो चैन लिया हुआ है उसी में हमें बांधना है। ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, ये फिर 1 2 3। बहुत ही आसान है, एक बार सिर्फ मुश्किल लगेगा, देखने में ऐसे मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है, आसानी से बन जा रहा है। इस वाले में, लास्ट वाले में, फिर 1 2 3, फिर उल्टे साइड में हम आ जाएंगे, और फिर सेम वैसे ही फंदा लेकर अगली वाली चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसी में एक बार और बना लेंगे डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर उसके अगले वाली चैन में डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी में डबल क्रोशिया। तो पहली लाइन में हमारा 6 टिक्की लगा है, दूसरे राउंड में हमारा 5, वैसे ही 4 3 2 1 ऐसे ही लगते जाएगा, और हमारा तैयार हो जाएगा डिजाइन ये। देखिए इस लाइन में हमारा 4 बनेगा, 3 बन चुका है ये। फिर 1 2 3, यहाँ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, 3 चैन, ये ऐसे ही हमारा ये बनेगा। देखिए फिर सीधे में हम पलट लिए। अब फिर यहाँ हमें फंदा कहीं भी नहीं लेना है, बस सिंगल क्रोशिया से बीच में रख के ऐसे बांधते जाना है। फिर 3 चैन लेंगे, फिर बांध लेंगे। तो अब ऐसे ही हम पूरा करके आपको दिखाते हैं, 1 तक ऐसे ही आना है हमें। फिर 1 2 3, देखिए यहाँ हम लास्ट तक आ गए हैं बुनते हुए। अब इस धागे को हम कट कर देंगे ऐसे, और इसे पीछे की तरफ हमें निकाल लेना है।
देखिए अब ये आगे के साइड से देखिए ये, अब ये हम ऊपर की तरफ रख करके बुने हैं तो अभी ऊपर चढ़ा है, लेकिन ये नीचे ऐसे आना चाहिए, ऐसे ये कुछ इस तरह से हमारा ऐसे ही हम पूरा डिजाइन बना लेंगे। इस तरह बैठ जाएगा सब। तो चलिए अब पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर अब फिर ग्रीन लगेगा, यहाँ रेड, फिर यहाँ ग्रीन। देखिए ये तोरण हमने तैयार कर लिया। ये हमारा कुछ इस तरह से डिजाइन दिखेगा, देखिए इस तरह। और ये जो अब बीच में जो है खाली ये जगह, इसमें हम एक लटकन लटकाएंगे। वो आपको बता रहे हैं कैसे वो हम बनाए हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का हमने लटकन बनाया है। ये हम जगह जगह पर बीच बीच में लगाएंगे। तो आप 2 कलर में भी लगा सकती हैं, एक ही कलर में लगा सकती हैं। हम एक ही कलर का ये रेड ही केवल बनाए हैं। तो यही हम बताएंगे कि कैसे ये हम बनाए हैं। देखिए हम एक प्लाईवुड लिए हैं। आप कोई भी चौड़ा में भी लकड़ी अगर मिले तो आप ले सकती हैं। उसी में 2 कील आप डाल देंगी। देखिए इसमें हम ये पहले से ही लगा हुआ था, इधर भी है और देखिए इस साइड भी है। तो इसी में हम अब धागे को जिस तरह हम पम बनाते हैं उसी तरह हमें बनाना है। देखिए इसमें हम गांठें ले चुके हैं। अब इसमें हम ऐसे फंसा के और इसे टाइट कर लेंगे और फिर इधर वाले कांटे में ऐसे। अब जितना मोटा चाहती हैं उतना मोटा लपेट लीजिए, आपका उतना ही अच्छा ये पम बनेगा। ऐसे तो हम इसमें 50 बार लपेटेंगे। ये हम 4 धागे को 2 प्लाई के ऊन को लिए हैं। अगर आप 4 प्लाई के ऊन को ले रही हैं तो आप 30-35 बार ही लपेटेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम ये 2 प्लाई के ऊन लिए हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा ही पतला है, तो इसी को हम बनाएंगे। देखिए हमने ये धागा मोटा में लपेट लिया है। अब इसे हम यहीं पर बांध देते हैं। ऐसे ऐसे फंसा देना है केवल। ऐसे फंसाने के बाद अब इसे हम बांधेंगे तो 1-1 इंच की दूरी पर हम बांधेंगे। बाकी अगर जो भी अधिक होगा उसको हम छोड़ देंगे। 1 से 1.5 इंच की दूरी पर आपको बांधना है। ऐसे यहाँ पर हम बांध लेते हैं। इसे 2 बार धागे को निकालना है ऐसे। आप क्रोशिया की भी मदद से निकाल सकती हैं या सुई में भी धागा लेकर इसे टाइट से बांध सकती हैं एकदम। देखिए यहाँ पर हम बांध लिए हैं। अब फिर थोड़ी दूरी पर हम ऐसे क्रोशिया को डाल के और धागे को फंसा के निकालना है हमें ऐसे। फिर ऐसे ही एकदम नीचे डालना है कि कोई भी धागा छूटे ना। ऐसे हमें एक बराबर में सभी को बांधना है। कस के एकदम ऐसे टाइट कर देना है इसको।
फिर इस धागे को कट कर देंगे। ऐसे ही हमें ये गांठ हमारा 10 रहना चाहिए। देखिए ये हमने गांठें ले ली हैं, और हम आपसे बता दें कि हम 10 गांठें बताए थे, लेकिन 11 हमें गांठ लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारा आ रहा है। और हम अब देखिए यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरका देंगे। ऐसे तो ये आराम से निकल जाएगा, और इधर से भी निकाल लेंगे वैसे ही। ये बांधा हुआ हम खींच लेते हैं ऐसे। और अब बता दें कि ये हमें ऊपर का ये नहीं काटना है, और ये नीचे का हम कट कर देते हैं ऐसे। अब देखिए ये बीच में जो है बांधा हुआ, उसके बीचों बीच हमें ये कट करना है। थोड़ा थोड़ा पकड़ करके हमको ये काटना है ऐसे, और बीच में ना कटे, पूरा हमें नहीं काटना है। ऐसे किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा पकड़ पकड़ के हम काट लेंगे इसको। ऐसे आधा से अधिक काटना है, और बाकी बीच में का रहने देना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, ये देखिए। और ये बीच का हम ऐसे ही जॉइंट थोड़ा रहने देंगे। देखिए इसी तरह हमें सबको काटना है बीच बीच में, बस यहाँ ऊपर में हमें नहीं काटना है। देखिए हम पूरा ये काट चुके हैं। कुछ इस तरह से हमारा बन गया ये डिजाइन। और ये बीच बीच में जो हमारा बराबर नहीं है उसको छांट लेना है। इसको थोड़ा छांट देंगे तो ये बराबर दिखेगा, गोला गोला फूल के समान दिखेगा ये हमारा। देखिए इस तरह हमें लटकन तैयार करना है। तो इस तरह हम 6 लटकन तैयार करेंगे। और ये जो हमारा 3 चैन है ये बीच बीच में, तो यही बीच में हमें ये लगाना है। तो यहाँ पर हम कोई डिजाइन बनाएंगे अभी। देखिए इस तरह का हमने ये तैयार कर लिया है। अब इस पर हम ऊपर में डिजाइन बनाएंगे। देखिए ये ऐसे हम पहले उंगलियों से बीचों बीच ऐसे कर लेंगे। उसके बाद ये धागा अलग अलग कलर में हम यहाँ फूल डिजाइन बनाएंगे। तो ऐसे पहले इसे बांध लेते हैं। बांधने के बाद फिर हम फंदा लेंगे और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। चलिए ये राउंड हम पूरा करते हैं। देखिए यहाँ तक बिनने के बाद अब हम ऐसे फंदा लेकर और इस बगल फिर आ जाएंगे कि हमारा पूरा यहाँ पर ढक जाए। ये रेड वाला धागा हमें इसमें दिखना नहीं चाहिए। ऐसे देखिए इस तरह हमने बना लिया। अब यहाँ फर्स्ट वाले चेन में हम बांध लेते हैं, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेकर और फंदा लेंगे, और ये 3 चैन छोड़ के हम तीसरी वाली चैन में ही ऐसे एक को घटाएंगे और एक को इसी पर रखेंगे। फिर फंदा लेंगे, फिर अगली वाली चैन में ऐसे फिर घटा के रखेंगे एक को इसी पर, फिर 2 फिर 3
4 और ये 5। अब इन सभी को एक ही बार में हमें घटा देना है ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ 1 2 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में हम इसको ऐसे बांध देंगे। इस तरह हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। फिर चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वैसे ही तीसरे चैन में हम फंदा लेकर एक को घटाएंगे और एक फंदे को उसी पर रखेंगे। फिर वही ऐसे ही हमें पूरा राउंड करना है। देखिए इस तरह हमने ये डिजाइन बना लिया। अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाले जहाँ पर से शुरुआत किए हैं डिजाइन को, वहीं पर इसको बांध के और ऐसे कट कर देंगे। देखिए अब इस धागे को हम इधर खींच लेते हैं। ऐसे ही हमें पूरा ये लटकन बनाना है। देखिए इस तरह का हमारा ये डिजाइन, यहाँ पर ये फ्लावर हमारा जुड़ेगा। और देखिए दोस्तों, ये हमने फ्लावर ऐसे बनाया है, ये इस तरह से। तो आप इसको इस पर टाक दीजिएगा, ये किनारे वाले बीच में, और इस पर। तो ऐसे ही ये हमारा तोरण तैयार हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।